बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, कई दिनों से मैं कुछ वीडियोस जो बना रहा था उसके अंदर मुझे माइक का कुछ इशू चल रहा है, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि इस माइक के इशू को रिज़ॉल्व किया जाए। एक नया माइक जो है वो मैंने हासिल किया है। फ़ीडबैक आप दीजिएगा कि ये माइक कैसा है और आवाज़ आपको अब कैसी आ रही है। नाज़रीन, अब वीडियो की तरफ आते हैं और ख़बर मैंने पहले आपको मेरे थंबनेल से और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ख़बर किससे मुतालिक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो को तहरीक इंसाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के दरमियान जो एक तसादुम की जो सूरत हाल है वो मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। और पहले तो तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स और उनके सियासी रहनुमा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से नालां थे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। मेरे थंबनेल और टाइटल के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जो जान है उसको शदीद ख़तरात हैं। ये ख़तरा तहरीक इंसाफ या फिर पीटीआई के किसी वर्कर से नहीं है, किसी खुफिया एजेंसी से भी नहीं है, किसी आर्म्ड फोर्सेस से भी नहीं है, कोई और ऐसा शख्स, बंदा, सियासतदान या फिर कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़तरात हों। ये ख़तरात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपने मुलाजमीन से है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के रवैये की वजह से बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं वो बदजन हो चुके हैं और उन्होंने एक नया महाज भी बना लिया है। कुछ दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के सामने एक मुलाजिम ने ख़ुदकशी करने की भी कोशिश की है, ख़ुद को आग लगाने की भी अटैम्प्ट की है। और उसके बाद हमने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है और बड़े फुल प्रूफ इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, ऐसा महसूस होता है जैसे वो कुछ खौफज़दा भी दिखाई दे रहे हैं। इस डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ की रिकमेंडेशन और इमरान खान साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये ओहदा दिया गया। इनका नाम वज़ीर आज़म उस वक्त जो इमरान खान साहब थे उन्होंने तजवीज़ किया था, मुस्लिम लीग नून और बाकी अपोजिशन की जमातों ने इसे आमीन कहा था। और उसके बाद ये जो साहब हैं इनको ये बड़ा ओहदा दे दिया गया। बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और उनकी निगरानी में 2018 के इंतखाबात हुए थे, वो काफ़ी फेवरेट तस्वर किए जा रहे थे कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तहरीक इंसाफ ने उनका नाम प्रपोज़ किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और अपोजिशन उस वक्त क्योंकि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमात उलमा इस्लाम थे, तो उन्होंने इनके नाम के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगा दिए। बात बन नहीं पा रही थी। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनका नाम दिया गया और उसके बाद अपोजिशन को भी तस्लीम हो गया और हुकूमत को भी तस्लीम हो गया और ये कहा गया कि ये अच्छे इंसान हैं इसलिए इनको लगा दें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब से इन्होंने अपना ओहदा संभाला है तब से लेकर अब तक इनके हर फैसले में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जानिबदारी है वो झलकती हुई नज़र आती है, वाज़े और साफ अंदाज में नज़र आती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला हो, सेनेट के इलेक्शंस ओपन बैलेटिंग के तहत कराना हो, या फिर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, या फिर जो दीगर अहम मामलात हों ओवरसीज़ वोटिंग से मुतालिक, या NA-75 डस्का के ऊपर जो मामलात हों, उससे लेकर हर मामले के ऊपर PTI ममनुआ फंडिंग केस हो, हर मामले के अंदर इनकी जो जानिबदारी है वो PTI ये कहती है कि वो झलकती हुई नज़र आती है। और इनके रवैये की वजह से तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से रिज़ाइन करने का मुतालबा कर रहे हैं। और ये जो सियासी दबाव है ये बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी सियासी जमात जिसने 2018 के इंतखाबात में 1,70,00,000 के करीब वोट लिया हो, अगर वो जमात इलेक्शन कराने वाली जो बॉडी है उसके सरबराह के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि ये जानिबदार हैं, और आज असद उमर जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कह दिया कि सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशानात अलॉट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद को भी एक इंतखाबी निशान अलॉट कर दे, क्योंकि वो ज़िमनी इंतखाबात के दौरान
जो बेतहाशा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर वो चुप करके बैठा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पीटीआई की तनकीद जो है वो नई नहीं है, माजी में भी तनकीद करते रहे हैं और अब भी। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मुलाजमीन थे और जो बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ दीगर मेंबरान थे, वो नाजरीन तहरीक इंसाफ के इस कह सकते हैं कि इल्ज़ामात को डिफेंड करता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात के लिए। लेकिन अब सूरत हाल नाजरीन यकसर तब्दील होती जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान घबराए हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खौफजदा हैं, परेशान हैं। एक तो सियासी तौर पर उनको टारगेट किया जा रहा है, दूसरा जो इंतज़ामी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने मुलाजमीन हैं वो इनसे शदीद तरीन बदजन हो चुके हैं। और एक महाज जो है वो नाजरीन आइंदा कुछ दिनों तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आएगा। इम्कान तो ये भी है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी ना की तो ये जो मुलाजमीन है एक तंजीम की शक्ल में या फिर ये खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनके रवैये के ऊपर शिकायत मीडिया के सामने और आवाम के सामने लाएंगे। मुलाजमीन जो कि खुलकर अभी सामने तो नहीं आए, लेकिन कुछ अर्सा पहले मुझे मुलाजमीन की जानिब से एक खुला ख़त भी मिला था, लेकिन वो मैंने क्योंकि किसी का नाम नहीं था इस वजह से उसको पब्लिक या फिर उसको मैंने ऑन एयर नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर भी खौफनाक किस्म की चीज़ें थी। लेकिन अब जो मेरे ज़राए हैं नाजरीन उनकी इतलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान साहब जो हैं ये मुलाजमीन को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, ये मुलाजमीन को गालियाँ देते हैं, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे काम ऐसे लेते हैं जैसे वो सरकार यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम कम, उनके मुलाजिम ज़ाती मुलाजिम ज़्यादा हैं। और हर जो मुलाजिम है वो इनके रवैये से डरा हुआ है। इनके दफ्तर के अंदर जो है वो कोई मेहमान अगर आता है तो वो पूछ के आएगा, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है, इनके मोबाइल फ़ोन के चेक किए जाते हैं कि व्हाट्सएप के साथ इनका किसी के साथ रब्ता तो नहीं है। मतलब एक कर्फ्यू जैसा सामान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने पहले से ही लगा रखा है। और मेरिट की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनके ग्रेड सीनियर्स हैं, उनको धुतकारा जाता है। और जो मुलाजमीन हैं, कई मुलाजिम जो हैं वो नाजरीन एक तो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उन्होंने कब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली, उनका साल सवा साल मौजूद था, सिर्फ इस वजह से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो गालियाँ देते हैं, वो इस हद तक दबाव डालते हैं कि लोग ख़ुदकुशियों के ऊपर भी मजबूर हो जाते हैं। और एक मुलाजिम जो थे, जो इलेक्शन कमीशन के ग्रेड 17 या 18 के ऑफिसर थे, वो भी ख़ुदकुशी के ऊपर मजबूर हो गए थे। मैंने इसकी एक ट्वीट भी कुछ अर्सा पहले की थी। तो अब जो ताज़ा तरीन काम हुआ है नाजरीन वो ये हुआ है कि पुलिस या रेंजर या फिर दीगर सिक्योरिटी के इदारे या फिर दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम हो जाते हैं तो उसका मलबा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स के ऊपर डाल दिया जाता है। NA 75 के अंदर भी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो अब NA 240 के अंदर जो इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर भी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स आपके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो एक शदीद किस्म की गुस्सा इलेक्शन कमीशन के अफसरों में मौजूद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अफसरान का एतमाद खो चुके हैं और किसी भी वक्त आपको ऐसी खौफनाक किस्म की स्टोरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिल सकती है। कुछ दिन पहले एक नायब कासिद हैं, उनका तबादला चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया, उनका तबादला हुआ। वो बेचारा मुलाजिम जो नायब कासिद है, ग्रेड दर्जा 4 का ही होगा, उसकी ना तो इतनी तनख्वाह है, उसकी फैमिली इधर रहती थी, वो बंदा अपनी फैमिली को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस आ गया और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराना चाहा, लेकिन उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाना चाहते थे। तो उन्होंने, उस मुलाजिम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ख़ुदकुशी की कोशिश की और अपने ऊपर आग छिड़क कर जो है वो ख़ुद को जो है वो ख़त्म करने की उन्होंने अटैम्प्ट की। उनकी फैमिली भी उनके साथ थी, लेकिन बाद में उन्हें जो कह सकते हैं कि ख़ुदकुशी से बचा लिया गया। लेकिन इस वाक़ये के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इतने खौफज़दा हो चुके हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए अपना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो मांगा है। उनको वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोवाइड कर दिया गया है। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के अंदर मौजूद होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब दफ्तर आते हैं तो तमाम जो मुलाजमीन के दफातर हैं उनको बंद कर दिया जाता है।
एक पूरी जो उस वक्त के सिक्योरिटी हुकाम होते हैं वो उनको हर फ्लोर से, जब जिस फ्लोर से भी वो गुजरते हैं तो वहाँ पर रास्ते के अंदर वो मौजूद होते हैं और उनको सिक्योर दफ्तर के अंदर पहुँचाया जाता है। तो फिर उसी सिक्योरिटी के अंदर उनको दफ्तर से बाहर लाकर गाड़ी में छोड़ा जाता था। फिर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अगर घर जाते हैं तो घर, या बाहर जाते हैं तो फिर वो उनके इंतजामात किए जाते हैं। तो ऐसे में एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए पैदा हो चुकी है। ये खौफनाक सूरत हाल सिर्फ इस वजह से पैदा हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो रवैया है वो किसी के साथ भी बेहतर नहीं है। अब इन्होंने इलेक्शंस भी कराने हैं, बाई इलेक्शंस भी होने हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस भी पंजाब में होनी हैं, सिंध का एक फ़ेज़ रहता है, इस्लामाबाद में भी होनी है, फिर जनरल इलेक्शंस भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इससे पहले रिज़ाइन नहीं करते तो उन्होंने इलेक्शंस भी करवाने हैं। उस दौरान इन्होंने कुछ विज़िट्स भी करने हैं। अगर उससे पहले इन्होंने मामलात अपने अफसरों के साथ बेहतर कर लिए, उनको इज़्ज़त देना शुरू कर दी, तो फिर तो कुछ बेहतरी हो सकती है। वरना नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो किसी वक्त भी ये सोचने के ऊपर मजबूर ज़रूर होंगे कि मैं रिज़ाइन कर जाऊँ तो अपनी जान छुड़वाऊँ। पॉलिटिकली भी अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो पीटीआई इनके इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर ये रहते हैं तो इनको अपनी जान का भी ख़तरा जो है वो महसूस होगा। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और आसिर हो।